अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 10.2 गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। गैसों का तबादला इंसानों में गैसों का तबादला कैसे होता है। इन ह्यूमंस एंड अदर हायर एनिमल्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कैरिड आउट बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम। वी कैन डिवाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम इनटू पार्ट्स, i.e. द एयर पैसेजवे एंड द लंग्स। इंसानों और दूसरे बड़े आला दर्जे के जानवरों में रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए गैसों का तबादला होता है। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक द एयर पैसेजवे और जो दूसरा है वो है लंग्स, फेफड़ों। एयर पैसेजवे हवा का रास्ता और जो लंग्स है वो फेफड़े हैं। इसमें आगे हमारे पास 10.2.1 आ रहा है द एयर पैसेजवे। इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। द एयर पैसेजवे कंसिस्ट ऑफ द पार्ट थ्रू विच द आउटसाइड एयर कम्स इनटू द लंग्स एंड आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इट गोज आउट। यहाँ पर वो हमें कह रहे हैं कि हवा का रास्ता इन हिस्सों पर मुश्तमिल है जिनके ज़रिए बाहर की हवा फेफड़ों में दाखिल होती है और गैसों के तबादले के बाद बाहर निकल जाती है। This passage of air consists of the following parts. हवा का ये रास्ता मंदरजा झेल हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। The nose enclose the nasal cavity. नाक के अंदर खाली जगह nasal cavity कहलाती है। It opens to the outside through the opening called nostrils. ये जिन सुराखों के जरिए बाहर खुलती है उन्हें हम nostrils कहते हैं। The nasal cavity is divided into two portions by a wall. अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक दीवार नेजल कैविटी को दो हिस्सों में तकसीम करती है। अच्छा, यहाँ पर जो कॉमन सी बात हो रही है वो है नाक का जो अंदर का खाली हिस्सा है उसको हम नेजल कैविटी बोलते हैं और फिर उसके बाद ये जिन सुराखों के ज़रिए बाहर खुलती है, ये दो जो सुराख होते हैं नाक के, इसको हम नोस्ट्रल्स कहते हैं। उसके बाद नेजल कैविटी को दो पोर्शंस में एक वॉल के ज़रिए, एक दीवार के ज़रिए नेजल कैविटी जो अंदर का खाली हिस्सा है उसको एक वॉल के ज़रिए, दीवार के ज़रिए दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ईच पोर्शन इज लाइंड बाय फाइन हेयर्स एंड म्यूकस विच फिल्टर द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर। अब हर हिस्से की दीवार पर म्यूकस जो अंदर चिपचिपा मादा होता है वो म्यूकस होता है और बाल मौजूद होते हैं। उसके बाद the mucus also moistens and warm the incoming air and keep its temperature nearly equal to that of the body. जो म्यूकस है वो अंदर दाखिल होने वाली हवा को नमी देता है और इसे गर्म करता है ताकि इसका टेम्परेचर जिस्म के टेम्परेचर के तकरीबन बराबर हो जाए। उसके बाद डायग्राम आ रही है हमारे पास। डायग्राम देख लेते हैं। नेजल कैविटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नाक का जो अंदर का खाली हिस्सा होता है वो नेजल कैविटी होता है। नोस्ट्रिल्स वो होते हैं जो ये बाहर दो सुराख होते हैं। ओरल कैविटी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, एपिग्लॉटिस के बारे में भी पढ़ेंगे, ग्लॉटिस के बारे में भी, और ट्रैकिया के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। लंग्स हमें पता है, इसके बारे में हम अलग से एक टॉपिक है वो पढ़ेंगे। और ब्रोंक्यूल्स क्या होता है। ब्रोंक्यूल्स ये लंग्स के अंदर हमें जो कलरफुल सी वेन टाइप सी नज़र आ रही हैं इनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। फेरिनेक्स के बारे में हमारा नेक्स्ट आ रहा है और ब्रोंकाई क्या होता है ये पढ़ेंगे। नेजल कैविटी ओपन्स इनटू द फेरिनेक्स। अब वो कह रहा है कि जो नेजल कैविटी है वो फेरिनेक्स में ओपन होती है। नेजल कैविटी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जो नाक का खाली हिस्सा होता है वो नेजल कैविटी होता है। बाय मीन्स ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड इंटरनल नोस्ट्रल्स। अब वो कह रहा है कि नेजल कैविटी दो छोटे सुराखों यानी अंदरूनी नोस्ट्रल के जरिए फेरिनेक्स में खुलती है। फेरिनेक्स इज अ मस्कुलर पैसेज एंड इज कॉमन ऑफ बोथ फूड एंड एयर। जो फेरिनेक्स है वो एक मस्कुलर रास्ता है जो खुराक और हवा दोनों के लिए मुश्तरका है, यानी सांस, हवा की नाली और खुराक की नाली। इट एक्सटेंड्स टू द ओपनिंग ऑफ द एसोफेगस एंड द लैरिंक्स।
ये रास्ता एसोफेगस के सुराख और लैरिंक्स तक फैला हुआ है। The air goes from the pharynx into the larynx. हवा फेरिनेक्स से लैरिंक्स में जाती है। We know, हम जानते हैं that glottis, अब glottis के बारे में बात आ गई, is a narrow opening at the floor of pharynx which lead into larynx. हम जानते हैं कि फेरिनेक्स के फर्श पर एक सुराख ग्लॉटस है जो लैरिंक्स में खुलता है। उसके बाद हमारे पास बात हो रही है लैरिंक्स। लैरिंक्स के बारे में, लैरिंक्स एक वॉइस बॉक्स होता है। लैरिंक्स इज अ बॉक्स, ये एक बॉक्स है मेड अप ऑफ कार्टिलेज, जो कि कार्टिलेज से बना है। कार्टिलेज होती है नरम हड्डी, कार्टिलेज से बना है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन फेरिनेक्स एंड ट्रैकिया, जो फेरिनेक्स और ट्रैकिया के दरमियान में मौजूद होता है। इट ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, यानी आवाज पैदा करने वाला खाना, वॉइस बॉक्स। उसके बाद बात हो रही है टू पेयर्स ऑफ fibrous bands called vocal cords are stretched across the larynx. larynx के अंदर एक तरफ से दूसरी तरफ रेशादार पट्टियों के दो जोड़े खींचे होते हैं। The vocal cords vibrate when the air passes through them. This vibration produce sound. उसके बाद वो कह रहे हैं जब हवा वोकल कॉर्ड से टकराती है तो अंदर एक वाइब्रेशन पैदा होती है, इस वाइब्रेशन से आवाज बनती है। वाइब्रेशन आवाज पैदा करती है। लैरिंक्स कंटिन्यू टू द ट्रैकिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड द विंड पाइप। उसके बाद लैरिंक्स से आगे ट्रैकिया है जिसे हवा की नाली भी कहते हैं। इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, ये तकरीबन क्या है 12 सेंटीमीटर लंबी नाली है। विच लाइज इन फ्रंट ऑफ द एसोफेगस, एसोफेगस के दरमियान सामने होती है बिल्कुल। देयर आर सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया। वो कह रहे हैं कि एसोफेगस जो होती है, ट्रैकिया की दीवार में कार्टिलेज के सी शक्ल के घेरे रिंग्स, मतलब रिंग्स होते हैं। अगर हम हाथ लगाएं अपनी गर्दन पे तो हमें सी शेप कार्टिलेज की रिंग्स नजर आएंगी, फील होंगी। उसके बाद द कार्टिलेज कीप द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट। अब यहाँ पर बात हो रही है कि सीने में दाखिल होने वाली ट्रैकिया ये कार्टिलेज ट्रैकिया को सिकुड़ने से बचाती है, हत्ता कि इसके अंदर हवा मौजूद ना भी हो। On entering the chest cavity, the trachea divided into two smaller tubes called bronchi, singular bronchus. सीना यानी चेस्ट कैविटी में दाखिल होने पर ट्रैकिया दो छोटी नालियों में तकसीम होता है जिन्हें ब्रोंकाई, ज्यादा हो तो ब्रोंकाई, एक हो तो ब्रोंकस कहते हैं। The bronchi also have cartilaginous plates in their walls. Each bronchus enter into the lungs of its side and then divided into smaller bronchus. ब्रोंकाई की दीवार में कार्टिलेज की बनी प्लेट्स लगी होती हैं। हर ब्रोंकस अपनी जानिब से फेफड़ों में दाखिल होकर छोटी शाखों में तकसीम होता है और इन छोटी शाखों को हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। The bronchi continue divided into lungs until they make several fine tubes called bronchioles. फेफड़ों में ब्रोंकाई तकसीम दर तकसीम होकर बहुत बारीक नालियां बना देते हैं जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। उसके बाद the bronchioles progressively lose the cartilage as they become narrower. The bronchioles end as the fine tubules called the alveolar duct. Each alveolar duct open into the cluster of pouches called alveoli. The alveoli from the respiratory surface in human body. Each alveoli is a sac-like structure lined by a singular layer of epithelial cell. It is bound on the outside by a network of capillaries. और उसके बाद ये था हमारा आज का टॉपिक। सो नेक्स्ट हमारे पास ये थोड़ा सा है, ये एज अ इंफॉर्मेशन बता देती हूँ। द पॉलीम्यूलर
artery from the heart containing deoxygenated blood enters the lungs and branches into arterioles and then into capillaries which surrounded the alveoli. These then join together to form the venules which form pulmonary veins. The pulmonary veins carry the oxygenated blood back to the heart. इसमें जो बताया हुआ है वो है दिल से ऑक्सीजन के बगैर डीऑक्सीजनेटेड खून लाने वाली पल्मोनरी आर्टरी फेफड़ों में दाखिल होकर आर्टियोल्स और कैपिलरीज में तकसीम हो जाती हैं। उसके बाद जो ऑक्सीजन वाला यानी ऑक्सीजनेटेड खून वापस दिल की तरफ ले जाती हैं। कौन? वेन्यूल्स बना देती हैं। वेन्यूल्स के मिलने से पल्मोनरी वेन्स बनती हैं जो ऑक्सीजन को वापस से ऑक्सीजनेटेड खून दिल की तरफ वापस ले जाती हैं।